सबसे अच्छी बात सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ये होती है, आप देख लीजिए एन लिखा गया है और एक सर्किल के अंदर बंद है। बहुत भारी बहुमत से ये जीतेंगे। अगर सिग्नेचर स्पष्टता नहीं तो आपके अगला कदम क्या होगा ये भी कोई नहीं जान पाता। अगर वहीं आप नरेंद्र मोदी जी का साइन देखें तो इन्होंने एक अक्षर लिखा, लेकिन इनके सिग्नेचर में बार बार का पेन उठना ये इस बात का प्रतीक है कि इनके लाइफ में अड़चने जरूर आएंगी कि हम सिग्नेचर को ठीक करके अपना भविष्य भी ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष टिप्स और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और आज का सेशन हमारा बेहद खास रहने वाला है, बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके सिग्नेचर को लेके। कैसे आपका एक छोटा सा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल सकता है, कैसे आपको तरक्की दिला सकता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी, जो बताएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस के साथ आप अपने सिग्नेचर से अपना भाग्य बदल सकते हैं। और विवेक जी का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, 4 साल में इन्होंने 40 भविष्यवाणी की है और 40 की 40 भविष्यवाणी सिर्फ सिग्नेचर देखकर की गई हैं और वो सटीक साबित हुई हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत। और सबसे पहले अक्सर लोगों के मन में रहता है सिग्नेचर को लेकर कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, आखिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है क्या, किस तरह से काम करती है और कैसे इससे किस्मत बदल सकती है। देखिए, जो भी हम लिखते हैं, एक तो हो गया हमारी राइटिंग हो गई, जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, हम अपने राइटिंग को डे बाय डे ठीक कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। बचपन में हमारी राइटिंग कुछ अलग होती है, बड़े होते होते राइटिंग अलग हो जाती है। एक तो वो चीज़ अलग हो जाती है, हम उससे व्यक्तित्व का पता लगाते हैं राइटिंग से। लेकिन जब बात आती है सिग्नेचर की, तो जो हमारे मन मस्तिष्क में है, जब हम अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हमारा भविष्य रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कोई भी अगर मंगल का व्यक्ति है तो उसका सिग्नेचर बिल्कुल अलग होगा। अगर किसी के लग्न के केंद्र में चंद्रमा स्ट्रांग है तो अपने सिग्नेचर में वो चंद्रमा भी बनाएगा। चंद्रमा बनाने का मतलब ये है कि उसके अक्षर के आकार थोड़ा सा बदल जाएगा। आप देख सकते हैं, छोटी सी बात, अगर कोई शनि से जुड़ा हुआ है, अब शनि का जो ग्रह है उसके चारों तरफ एक रिंग बनती है, छल्ला बनता है, बड़ा खूबसूरत सा छल्ला बनता है। और ऐसे लोग जो शनि से जुड़े हुए लोग होंगे तो वो अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं रिंग बनाएंगे, गोलाई लेकर के आएंगे और अपने अक्षर को घेरा बना करके कवर करेंगे। तो ये एक ऐसी बात है जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर ये कहती है कि हम जो भी हम लिख रहे हैं, अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, वो सभी का सभी हमारे भविष्य से जुड़ जाता है। और इसी सिग्नेचर के माध्यम से हम किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य बता सकते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल सी बात, सिग्नेचर से भविष्य बताना और उसके भूत वर्तमान को जानना। सबसे अच्छी बात सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ये होती है कि हम सिग्नेचर को ठीक करके अपना भविष्य भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए विवेक जी, एक चीज होती है कि सिग्नेचर अगर भाग्य बदल सकता है जी। तो हम शुरुआत करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो वडनगर से आज पूरी भारत की सत्ता पर काबिज है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। क्या कुछ खासियत है उनके सिग्नेचर की? जी, बिल्कुल सही बात है आपने कही। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो दर्शक सभी देख लें। यहाँ पर सिग्नेचर में एन लिखा गया है, आप देख लीजिए एन लिखा गया है और एक सर्किल के अंदर बंद है। और अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने यही कहा कि जो शनि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका केंद्र में यानी कि कुंडली के केंद्र, लग्न केंद्र में शनि उच्च का होगा, शनि प्रभावी होगा, शनि किसी ना किसी रूप में उसके व्यक्तित्व को और जीवन को प्रभावित कर रहा होगा, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा होगा, वो अपने सिग्नेचर में रिंग बनाएगा ही बनाएगा। और आप देख लीजिए शनि यहाँ पर इनके सिग्नेचर में रिंग बन रहा है। और ये मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि इनका जो मूलांक है, तारीख 17 सितंबर है इनकी जन्म तिथि जो है, तो अगर हम 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 का अंक आता है और 8 शनि का अंक होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है। और यही रिंग यानी कि जो शनि का प्रभाव इनके सिग्नेचर में दिखता है, कि यही शनि ही इनको प्रधानमंत्री बनाया, इसी शनि ने इनको बहुत आगे उठाया। साथ में पिछले 30 साल से इनके विजय रथ को कोई रोक नहीं पाया, डे बाय डे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनका कोई भी विरोध जब भी होता है तो ये और निखर के सामने आते हैं। शनि के साथ बड़ी खास बात ये होती है, आप उसका जितना विरोध करोगे वो उतना ही निखर के सामने आएगा। अभी ऐसे में आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और मोदी जी ने कह दिया है 400 पार, तो क्या कहता है भविष्य? हाँ, देखिए सिग्नेचर में जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है मोदी जी की, अगर आप ध्यान दें
तो सिग्नेचर यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कहीं पर भी वेव्स नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट चला आ रहा है। ये दिखाता है कि इनका जो सिग्नेचर है वो ये बताता है कि 2024 में ये अपने फिर बम्पर, जिसको कहते हैं बम्पर, बहुत भारी बहुमत से ये जीतेंगे। इनकी सत्ता फिर से काबिज आ रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि 350 प्लस तो इनका वोट जो सीट्स हैं वो आएंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अकेले एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जो कांग्रेस के बाद जो इतनी ज़्यादा सीटें लेकर के आने वाली है। और अभी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस की स्थिति और गिरेगी, जब तक मोदी जी है तब तक अभी कांग्रेस का भविष्य उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके सिग्नेचर में जो शनि का प्रभाव है वो इनको बुलंदियों तक लेकर के जा रहा है। और इस सिग्नेचर में विवेक जी एक चीज़ और हम नोटिस कर रहे हैं कि जी। जो 2 डॉट्स हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शनि के 3 लक्षण जिसको हम बड़े आसानी से पहचान सकते होते तो कई सारे हैं, लेकिन 3 अपने दर्शकों को मैं बता दूं। अगर कोई भी सिग्नेचर में या तो अपना रिंग बना रहा है सिग्नेचर में, यानी कि सर्कल बना रहा है, तो वो शनि से जुड़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई डॉट से लेकर के आ रहा है तो भी शनि का प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा अपने अक्षरों को वो तोड़ तोड़ करके लिखता है, कर्सिव में नहीं लिखता, वो रुक रुक करके लिखता है। यानी कि मेरा नाम विवेक है तो मैं वी लिखूंगा, फिर रुक जाऊंगा, पेन उठाऊंगा, फिर आई लिखूंगा, फिर वी लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, यानी रुक रुक के लिखना, ये भी शनि को कराता है। शनि का मतलब ये होता है कि आपके काम को थोड़ा रोक रोक करके आगे बढ़ाना। और आप देखिए कि 60 साल के बाद इनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का, तो एक व्यक्ति जो लंबे समय से संघर्षरत रहा, बचपन से समाज की सेवा में जुड़ गया, उसको भी राजनीति में जो प्रमुख पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, प्रधानमंत्री पद, वो भी 60 साल के बाद मिलता है। मतलब विवेक जी सिग्नेचर जो है राजयोग बनाने का काम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सिग्नेचर राजयोग बनाने का काम करता है। साथ ही में अगर हमारे सिग्नेचर में कहीं राजयोग नहीं बन रहा तो हम उस सिग्नेचर को राजयोग में बदल करके अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं और राजयोग ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इस बात का प्रतीक है कि हमें ना, देखिए मेरे हाथ में कोई भी नग नहीं है जी। और मैं भरोसा ये करता हूँ कि जब सिग्नेचर सब कुछ कर सकता है तो हमें नग पहनने की भी ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, कोई तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर बदल करके हम भविष्य को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आप जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं, बशर्ते आप सिग्नेचर में वो सिंबल, जो भी उसके अपेक्षित सिंबल है, वो अगर आप लेकर के आएँ तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और राजयोग तो कन्फर्म है, अगर वो सिंबल, राजयोग का सिंबल अगर आपके सिग्नेचर में आता है तो आपको मिलेगा। बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर की बात करी और साथ ही साथ आपने ये भी कह दिया है कि इस बार जो है 350 के पार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ हम राहुल गांधी की भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ खासियत है उनके सिग्नेचर की, कहाँ रुकावट आ रही है, उनके सिग्नेचर को देख के क्या ये चीज़ पता लगाई जा सकती है? देखिए, राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है मेरे पास है, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। यहाँ पर ये राहुल गांधी जी का सिग्नेचर है और अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर मैं, अगर ये राहुल गांधी ना लिखा हो तो कोई जान नहीं सकता कि राहुल गांधी का सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर में अगर आप देखें तो शुरुआत तो नीचे से हो रही है, अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, शुरुआत नीचे से हो रही, फिर बाद में रुक जा रहे हैं और सारे अक्षर जो लिख रहे हैं वो तोड़ तोड़ करके भी लिख रहे हैं। बार बार पेन उठ रहा है, 1 2 3 4 बार पेन उठा और कोई पढ़ भी नहीं सकता लिखा क्या गया। ना गांधी का जी स्पष्ट है, ना NDHI स्पष्टता। चलिए ठीक है, अगर सिग्नेचर स्पष्टता नहीं तो आपके अगला कदम क्या होगा ये भी कोई नहीं जान पाता। तो हालांकि आज की राजनीति में या कभी भी राजनीति में ये बड़ा सफल कदम माना जाता है कि आपको पता ना हो अगला कदम क्या उठाने वाले। यहाँ तो मानता हूँ कि ये कुशलता होती, लेकिन ऐसी भी क्या कुशलता कि आपकी कही बात को अगर जनता स्वीकार ना करे या जनता से एक्सेप्टेंस ना मिले या आपके भाग्य में बार बार ठोकरें लिखी जा रही हैं। कहने का मतलब ये, अगर राहुल गांधी जी सिग्नेचर में अगर ये आर को शुरुआत जहाँ से नीचे से किए यहीं तक लेकर के आते तो ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर पाते। इसका मतलब ये होता है कि इनके विचार अगर अच्छे हैं तो उसको एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, सिग्नेचर में अक्षर जो है वो स्पष्टता लिए हुए नहीं है। अगर वहीं आप नरेंद्र मोदी जी का साइन देखें तो इन्होंने एक अक्षर लिखा, सिर्फ एक अक्षर, और लेकिन स्पष्ट लिखा और उसको सर्कल के अंदर, घेरे के अंदर करके आगे बढ़ गए। लेकिन इनके सिग्नेचर में बार बार का पेन उठना
ये इस बात का प्रतीक है कि इनके लाइफ में अड़चनें ज़रूर आएंगी और मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए ये साल मुश्किलों वाला है। बिल्कुल, तो ये साल मुश्किलों वाला है और वैसे भी विवेक जी जब आप बोल चुके हैं कि इस बार भी मोदी जी रहेंगे तो राहुल गांधी के लिए तो मुश्किलें बढ़ने ही वाली है। ऐसे में सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर क्या ग्रह सिग्नेचर से प्रभावित होते हैं? जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत अच्छी अगर जो भी हम काम कर रहे हैं हम सभी मानते हैं वो ग्रह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा सिग्नेचर भी वो भी ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब बात ये आती है कि जैसा हम करते हैं, जैसा हम साइन करते जाते हैं, तो अगर कोई भी निगेटिव ग्रह है तो वो किसी ना किसी रूप में आपके पक्ष में आता है, पॉजिटिविटी आती है और यहाँ पर उसका सकारात्मकता पक्ष आपके जीवन में जुड़ता है। तो सिग्नेचर में हम सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर कोई जैसे मान लेते हैं हमारा मंगल खराब है, मंगल जब खराब होता है तो आपको बार बार चोट लगवाएगा, बार बार परेशानी लेकर के आएगा, कानूनी अदालतों तक लेकर के आ जाएगा और पत्नी से भी रिश्ते खराब करवा देता है। मंगल खराब होता है तो आपके अड़चने जीवन में आपको शारीरिक बहुत सारी आती है। अब अगर सिग्नेचर में मंगल हम देख रहे हैं कि खराब है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके अक्षर की बनावट को ठीक कर सकते हैं, तो आपका मंगल सही हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कुंडली में दिख रहा होगा कि आगे परेशानी है, सिग्नेचर में बदल करके हम उस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो सिग्नेचर से हम ग्रहों की स्थिति, उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक जी, एक सवाल मेरा ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, जी। तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो क्या उसमें भी है कि जब वो फॉर्म भरते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्ट हो? बिल्कुल। देखिए सिग्नेचर में अगर जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी कई लोग का सिलेक्शन होता है, कई लोग का नहीं होता, तो निश्चित रूप से उनके सिग्नेचर में कमी हम पाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपने फर्स्ट लेटर को बड़ा करके लिखे, क्लियरिटी के साथ लिखे, तो उनकी सफलता मिलेगी, अधिकारी वो जरूर बनेंगे। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अपने साइन को जरूर एक बार गौर करें, उनके सिग्नेचर में 100% है, या तो अक्षर गायब हो रहे होंगे या कट जा रहे होंगे, या बार बार पेन उठा करके अगर आप साइन करेंगे तो उसमें असफलता आपको मिलेगी। सिग्नेचर को कर्सिव राइटिंग में लिखने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और विवेक जी, एक सवाल मेरा ये था कि सबसे ज़्यादा सिग्नेचर की ज़रूरत बैंक में पड़ती है। जी कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनके अकाउंट में पैसा टिकता नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए सिग्नेचर, हम लोग चूँकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा कि अगर सिग्नेचर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, बुरे हैं तो बुरा रिजल्ट देगा। और सिग्नेचर अगर आपका अच्छा नहीं है और आप बैंक में उसको कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए आपके पास पैसा नहीं टिकने वाला, पैसा जाएगा ही जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर आपके 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, हो सकता है आपने साइन भी अलग अलग कर दिया हो, तो जिस बैंक में आपका अच्छा अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अच्छा साइन चल रहा होगा, वहाँ पर पैसा जमा होगा, वहाँ पर बचत होगी, वहाँ का ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होगा और वहाँ पर पैसा आएगा भी। और आप देख लीजिए जहाँ पर आपका साइन गड़बड़ है, कहीं काट रहे हैं, कहीं सर्किल बना रहे हैं, डॉट्स बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने पैसे को नहीं बचा पाएंगे। वो पैसा आपने वहाँ पर बैंक में पैसा आया और कुछ दिनों बाद वहाँ से चला जाएगा, यानी कि वो लगभग बैंक अकाउंट खाली रहेगा। तो सीधा सा यहाँ पर मतलब ये आता है कि अगर जिस बैंक में हमारा सिग्नेचर अच्छा है वहाँ पर पैसा बचेगा, और जिस बैंक में हमारा साइन अच्छा नहीं है वहाँ पर नहीं बचेगा। तो अगर बैंक में अगर हम अपना साइन ठीक कर लें तो निश्चित रूप से हमारे पैसे बचेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। एक छोटा सा सवाल था मेरा ये कि अक्सर देखा है कि कुछ लोग जो है अपना फुल सिग्नेचर करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट में सिग्नेचर करते हैं, तो इसका भी क्या कुछ प्रभाव रहता है जीवन में? जी देखिए, जो शॉर्ट साइन करता है वो व्यक्ति आप देखो उसको साइन करने को दिया गया, पूरा पेपर दे दिया गया और जल्दी करके ख़त्म कर दिया, तो ऐसे लोग हमेशा हड़बड़ाहट में रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे और प्रतीक्षा नहीं कर पाते, पेशेंस की कमी होती है, और अपने नाम को छोटे में लेकर के आगे, इसका मतलब एडजस्टिंग नेचर के भी होते हैं, वो हर एक चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे, यानी उनको बड़ी की चाहत अगर होगी भी और नहीं भी मिल रही होगी तो उसमें भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो छोटे सिग्नेचर का ये एक ड्रॉबैक भी होता है। पॉजिटिव बात ये होती है कि वो संतुष्ट जल्दी हो जाते हैं और हर काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो ये उनकी एक अच्छी बात होती है। और जो लंबा साइन करते हैं वो दिखाता है, हमारी उम्र को भी दिखाता है, हमारी उम्र बड़ी होती है, हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, लाइफ में हमारे ग्रहों का सारा एक्टिवेशन ज़्यादा होता है और हमें अपने परिवार में और समाज में सभी का प्यार भी मिलता है।
बिल्कुल। तो एक सिग्नेचर जो है इंसान की लाइफ बदल सकता है। अक्सर लोगों का एक सपना होता है, जैसा कि मैंने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, कि उनका जो साइन है, सिग्नेचर है, जी। वो ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। जी 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 जी। उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं, क्या कुछ लोग कर सकते हैं, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिग्नेचर करते वक्त ध्यान में रखी जाए? जी जी, देखिए सिग्नेचर, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमरस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिग्नेचर में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। पहले अक्षर का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आखिरी अक्षर का में कहीं अपवर्ड्स डायरेक्शन में वो जाता हुआ दिखाई दे तो ये बहुत फ़ायदा देता है। दूसरी बात ये, हमारी हमें ख्याति तब मिलेगी जब हमारा फर्स्ट लेटर थोड़ा सा क्रिएटिव होने के साथ थोड़ा सा राइट की तरफ झुका भी रहेगा, और कहीं ना कहीं सिग्नेचर थोड़ा सा बड़ा होगा, कैपिटल के साथ साथ थोड़ा बिग भी होगा, बड़ा भी होगा, तो ऐसे लोगों को ख्याति भी मिलती है। और वो सिग्नेचर उनको अपने फर्स्ट लेटर को यूज़ करके, वो मतलब जैसे ट्रेन का इंजन होता है, तो अगर इंजन अच्छा है तो पीछे आपके 50 बोगी लगी है, वो ट्रेन आगे उसको खींच के लेके चली जाएगी, और पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी होती है ट्रेन की, वो सब इंजन पर होती है। उसी तरह सिग्नेचर का भी जो पहला अक्षर होता है वो एक इंजन की तरह होता है। अगर आपका वो फर्स्ट लेटर बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, तो आपको वो तरक्की देगा, ख्याति देगा, और आपके जीवन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। कई लोगों का ये सवाल होता है, सिग्नेचर को लेकर अक्सर ये सवाल होता है कि कई लोग हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं, और ऐसे में अक्सर समस्या तब आती है जब लंबे समय से उनका एक ही सिग्नेचर चला आ रहा है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, उनका सिग्नेचर सही नहीं है, या जो लोग अभी हमारा शो देख रहे हैं उन्हें लगता है कि नहीं, हमें अपने सिग्नेचर में बदलाव करना चाहिए, लेकिन वो अपना पूरा नाम नहीं चेंज कर सकते, कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे कौन से बदलाव हैं जो लोग अपने सिग्नेचर में कर सकते हैं? देखिए सिग्नेचर यहाँ पर दो बातें, या तो अंग्रेजी में करें या हिंदी में करें, दोनों। अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बस मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि वो मिक्स लैंग्वेज कभी यूज़ ना करें सिग्नेचर में। ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आपने साइन कर दिया। आप एक लैंग्वेज यूज़ करें, और एक लैंग्वेज यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, लाइफ आगे बढ़ती है, टारगेटेड काम अच्छा कर लेते हैं, परिवार में सबका जुड़ाव भी आपका रहता है, पैसा भी कमाते हैं। मिक्स लैंग्वेज में यूज़ जब करते हैं तो हमारी लाइफ में अचानक आपदा भी आती है, आप स्किल्ड हो जाते हैं, परिवार के प्रति आपका जुड़ाव रहता है, लेकिन अचानक आपदा के शिकार भी होते हैं। अब बात ये होती है कि हम अपने साइन जो कर रहे हैं वो हम उस पर क्या बदलाव करें, ताकि जो ज़्यादा समय से साइन कर रहे हैं तो वो कर सकें, अपने सिग्नेचर थोड़ा सा बदलाव करके ज़्यादा पा सकें। तो देखिए, अगर कहीं आप डॉट बना रहे हैं तो डॉट बनाना बंद कर दें। आई और जे की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे किसी के सिग्नेचर में आई पे डॉट बनाते हैं, जे पे बनाते हैं, ऊपर बिंदु बनाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो एक लेटर्स का पार्ट होता है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी 2 डॉट बना रहे हैं, 3 डॉट बना रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वो सब आप करना बंद करें। दूसरी बात, अगर कहीं सिग्नेचर को आप काट रहे हैं तो काटना भी बंद करें, नहीं तो वो एक्सीडेंट का सिंबल होता है। इसके अलावा सिग्नेचर को डाउनवर्ड ना जाए, सिग्नेचर स्ट्रेट लिखें, बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, जब भी आप बदलाव करें तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। 100 साइन डेली कर लें, 100 दिन तक प्लेन पेपर में करें, और लाइनिंग वाले पेपर में कभी भी साइन की प्रैक्टिस ना करें। ये भी मैं अपने दर्शकों को ये सुझाव दूंगा, क्योंकि लाइनिंग वाले पेपर में साइन करने से हमारा राहु खराब होता है। राहु कौन होता है? राहु हमारा ब्रेन है, तो आपको एंजाइटी का शिकार बना देगा, और आपको अड़चने भी लाइफ में ऐसी आएंगी कि उसका कोई निदान भी आपको जल्दी मिलेगा नहीं। मैं कहूँगा यही कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्लेन पेपर में करें, और उसके बाद जब 100 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आप बैंक में जाकर साइन चेंज करा सकते हैं। जो भी मिनिमम बदलाव के साथ आप चेंज करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो कुछ छोटे छोटे ये उपाय अपना कर आप अपना सिग्नेचर बदल कर तरक्की पा सकते हैं, कामयाबी आपको मिल सकती है। और विवेक जी, ये छोटे छोटे उपाय की हमने बात की। कुछ लोग हैं जो सिग्नेचर करना शुरू करते हैं, जैसे खासकर हम बच्चों की अगर बात करें तो 9th क्लास या 10th क्लास में वो अपना एक सिग्नेचर सोचते हैं कि ये हमारा सिग्नेचर होगा इन फ्यूचर, क्योंकि कब लंबे समय तक साथ रहेगा। तो उन्हें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, या पेरेंट्स उन्हें क्या कुछ इसमें गाइड कर सकते हैं? ये सबसे अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में मैं बताऊँ आपको कि जनरली जब हम छोटे होते हैं, 7th या 9th क्लास में होते हैं, तो हमें उतनी समझ नहीं होती, क्योंकि किसी को ज़्यादा पता नहीं होता कि हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बात है हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। वो अधिकतर क्रिएटिविटी उनके दिमाग में रहती है कि सिग्नेचर ऐसा हो कि क्रिएटिव हो, दूसरों से अलग हो, इफेक्टिव लगे, साथ में दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए, क्योंकि दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए ये उसने अपने आप नहीं सीखा, वो पेरेंट्स ने सिखा दिया।
कि पेरेंट्स भी, उनके मन में भी ये है कि भाई मेरा साइन ऐसा होगा कि कॉपी ना कर ले, तो बच्चे को भी बताते कि थोड़ा स्टाइलिश करो, थोड़ा ऐसा साइन करो, ऐसा पैटर्न लेकर के आओ जो दूसरा कॉपी ना कर पाए। ये कतई भी आप फॉलो ना करें, बिल्कुल भी फॉलो ना करें इस चीज़ को। मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर देखें जब वो 10th का फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले 10th के फॉर्म में वो अपना साइन करते हैं। वो क्रिएटिविटी फर्स्ट लेटर में आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर भी इस तरह से होना चाहिए कि वो कहीं कटे नहीं, साथ में बड़ा हो, कैपिटल लेटर में हो। इसके अलावा कर्सिव में अगर लिखते हैं तो बच्चों के लिए जल्दी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, रोक रोक करके साइन वो ना करें। तो साथ में सबसे जो बड़ी बात है, मेजर बात है, वो ये कि पेरेंट्स ध्यान दें, बच्चे कहीं पर भी एक्स्ट्रा डॉट ना लगाएं, बिल्कुल भी डॉट ना लगाएं। और बच्चों से बोलिए कि वो अपना जो सिग्नेचर है वो थोड़ा पास लिखें, अक्षरों को पास करें। अक्षरों को पास करने से फ़ायदा क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप, जैसे मेरा नाम विवेक है, अब विवेक त्रिपाठी, मैं अगर 9th क्लास में हूँ तो थोड़ा बड़ा लिखूँगा, दूर लिखूँगा, तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। अब यही विवेक त्रिपाठी मैं पास कर दूँगा, कंजेस्टेड कर दूँगा, डेंस कर दूँगा, तो हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा बनेगा, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी और हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो पेरेंट्स को इस बात का बड़ा खास ख्याल रखना कि पास लिखे। अब पास इतना भी ना लिखे कि एक लेटर दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। कर्सिव में लिखें, पास लिखें, डॉट्स बिल्कुल यूज़ ना करें। थोड़ा सा 5 to 15 डिग्री 10 डिग्री वो अपवर्ड साइन करें, तो उनके अंदर इंथुसियाज्म, जो उत्साह है वो बना रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा और निश्चित रूप से उनको परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं विवेक जी की दर्शकों की तमाम तरह की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ होगा, और सिग्नेचर में छोटे छोटे बदलाव करके किस तरह से आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं और साथ ही साथ तरक्की की ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं, ये आज आपको विवेक जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक त्रिपाठी जी का हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।